नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन, जिनवानी ज्योतिष संस्थान में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बड़ा स्पेशल टॉपिक है, वो है सेक्स। हमारा जो ये जो सेक्स का जो टॉपिक है ना, ये बड़ा स्पेशल है और बड़ा छुपा हुआ है। इसकी वजह से ना कई दंपति जो है ना, पति-पत्नी आपस में उनके रिलेशंस सही नहीं रहते। लेकिन इसके लिए ना हम लोग, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि हम लोग इसको डिस्क्लोज़ या ढंग से बातचीत नहीं कर पाते इसके लिए, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हम कुंडली के थ्रू या ज्योतिष के थ्रू कैसे देख सकते हैं कि सामने वाले की कैसी प्रतिक्रिया होती है सेक्स को लेकर, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मेरे पास कई जो दंपति आते हैं वो ऐसे आते हैं कि पति कहता है कि जी पत्नी मेरे लिए कंपैटिबल नहीं है, या पत्नी कहती है मेरे लिए पति कंपैटिबल नहीं है। तो वो ज्योतिष के आधार पे हम कैसे चेक करें कि उस दौरान, यानी सहवास के दौरान उनका कैसा बिहेवियर रहता है और वो कैसी उनकी रुचि रहती है। तो इसका टॉपिक है सेक्स के प्रति रुचि। तो शुरू करते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल के सहित समझाऊँगा आपको। तो इसमें हम कुंडली में 7th का सब-लॉर्ड देखेंगे, 7वें भाव का सब-लॉर्ड पहले तो। क्योंकि 7वां भाव हमारा स्पाउस का भाव होता है, पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल चार्ट लिया हुआ है। इसमें ये के भास्करन पद्धति के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे हम देखेंगे। तो इसमें ये लगन चार्ट हो गया और ये कसफल चार्ट हो गया, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, यानी भाव डिटेल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाव डिटेल्स में। तो भाव डिटेल्स में हम देखेंगे 7th हाउस का सब लॉर्ड। तो 7th हाउस ये रहा। 7th हाउस का जो सब लॉर्ड बनता है हमारा, 7th हाउस का जो हमारा सब लॉर्ड बनता है वो बनता है शुक्र। 7th हाउस ये हो गया। 7th हाउस का जो सब लॉर्ड बन रहा है हमारा, वो बन रहा है शुक्र। अब शुक्र को देखेंगे, शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा है, यानी यहाँ पे देखेंगे अब हम लगन कुंडली में, यानी लगन चार्ट में। तो लगन चार्ट में देखेंगे शुक्र जो बैठा है, वो बैठा है शुक्र के ही नक्षत्र में। तो अब जब शुक्र शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ड्यूरिंग सेक्स, यानी जब सहवास ये अपने स्पाउस के साथ करेंगे, तो उस दौरान ये विभिन्न स्टाइल को अपनाएँगे, यानी अलग-अलग तरीके के आसनों को अपनाएँगे और उस दौरान सुगंधित वातावरण बना के रखेंगे और खुशबूदार और फूलों वगैरह का इनको शौक रहेगा उस दौरान करने का, यूज़ करने का उन चीज़ों को। तो ये हम देखेंगे, तो इससे हमें ऐसे पता लगता है। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो उस एग्ज़ाम्पल से हम समझेंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल है, इनका जन्म 14 जनवरी 1974 को हुआ है। तो अब इनका देखेंगे, जैसे मैंने पहले वाले में बताया, 7th का सब लॉर्ड देखेंगे। 7th का सब लॉर्ड हमारा आ गया राहु। ये 7th है, 7th का सब लॉर्ड आ गया हमारा ये राहु। अब राहु को देखेंगे, राहु किसके नक्षत्र में बैठा है? तो राहु जो है वो केतु के नक्षत्र में बैठा है। तो जब भी 7th का सब लॉर्ड केतु के नक्षत्र में बैठेगा, तो केतु के एट्रीब्यूट्स वो ले लेगा, यानी कि उस दौरान जो जातक होगा, वो सहवास के दौरान जो मैं बात कर रहा हूँ, या जो सेक्स के दौरान जो मैं बात कर रहा हूँ, वो जैसे भी मर्ज़ी करेगा, लेकिन अपने अपोज़िट सेक्स को, यानी जो अपने स्पाउस होगा, स्पाउस को प्रताड़ित करेगा। मतलब गलत तरीके से उसको मारना, काटना, इस तरीके से नोचना, वाइल्ड सेक्स जिसे कह देते हैं, उस तरीके के सेक्स की उसकी भावनाएँ होंगी और उस तरीके से वो अपनाएगा। अब अगला मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अब एक और एग्ज़ाम्पल है ये, इनका जन्म 4 अगस्त 1976 को हुआ था। इनके बारे में हम देखते हैं। तो 7th का सब लॉर्ड जो है, इसमें बनता है चंद्रमा। ये बन गया चंद्रमा। अब चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा किसके नक्षत्र में है। तो ये चंद्रमा जो है, ये शनि के नक्षत्र में है। तो अब शनि के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? शनि ठंडा है और सॉफ्ट है, और मतलब कठोर कठोर है और ठंडा है। तो शनि के हिसाब से सेक्स के प्रति जो इनके इनकी रुचि होगी, वो कैसी होगी? वो गिड़गिड़ाने वाली होगी, तनावपूर्ण होगी और दुखी माहौल हो जाएगा। मतलब उस समय माहौल बड़ा दुखी सा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि
ड्यूरिंग सेक्स हमारे अपोजिशन जो हमारा अपोजिट पार्टनर है उसकी कैसी प्रतिक्रिया रहेगी। तो अब हम इसमें बाकी प्लैनेट्स के बारे में मैं बताता हूँ, ये तो मैंने 2-3 एग्जांपल लिए हैं। अगर सूर्य होता है, अगर 7th का सबलॉर्ड जो भी प्लैनेट बनेगा, यानी 7th का जो सबलॉर्ड होगा, जो भी प्लैनेट बनेगा, प्लैनेट पी बन गया, तो वो प्लैनेट पी जो है वो जिसके भी नक्षत्र में बैठेगा, मतलब जो भी नक्षत्र लॉर्ड होगा उसका, सपोज अगर सूर्य होता है उसका नक्षत्र लॉर्ड, सूर्य अगर नक्षत्र लॉर्ड होता है तो क्या होगा, वो एक तो सेक्स के प्रति उसकी रुचि कम होगी और ड्यूरिंग सेक्स वो सामने वाले को पूरा सम्मान देगा, पूरा 100%। अब वहीं पे अगर यहाँ पे चंद्रमा बन जाता है, चंद्रमा होता है तो क्या होगा, चंद्रमा होगा तो वो तेज यानी कि जल्दी से जल्दी काम को निपटाने की कोशिश करेगा। और वहीं पे अगर बुध हो जाएगा तो क्या होगा? अब बुध अगर हो जाता है तो वो पार्ट्स में यानी बार-बार करने की इच्छा व्यक्त करेगा अपने साथ वाले को, बार-बार करने की इच्छा व्यक्त करेगा। और क्या करेगा? रुक-रुक के कार्य करेगा, मतलब थोड़ी देर किया, रुक गया, फिर थोड़ी देर किया, रुक गया, तो ऐसे रुक-रुक के कार्य करेगा, तो उस तरीके से करेगा। अब यहीं पे अगर मंगल हो जाए, तो मंगल क्या करेगा? इस दौरान हिंसा यानी झगड़ा या हिंसा हो जाएगी। जब भी वो सेक्स करने की कोशिश करेगा या सेक्स करेगा या सहवास करेगा अपने स्पाउस के साथ, तो उस दौरान उनमें आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसी तरीके से अगर अगर 7th का जो सबलॉर्ड है, उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर बृहस्पति यानी गुरु बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, तब क्या होगा? अगर देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो वो नैतिकता की बातें करेंगे, सामने वाले को पूरा सम्मान देंगे, सामने वाले की इच्छाओं का सम्मान करेंगे, तो वो इस तरीके से करते हैं। अब शुक्र का जब तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे ही दिया था कि शुक्र का कैसे करेंगे, वो अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग आसन बना के, अलग-अलग पोज़ बना के करने की कोशिश करेंगे, सुगंधित वातावरण रखेंगे, सेंट वगैरह छिड़केंगे, परफ्यूम छिड़केंगे, अपने चारों तरफ फूलों का अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। शनि का मैंने आपको बता ही दिया है और राहु अगर हो, अगर 7th का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर कहीं राहु बन जाता है, तो राहु क्या करता है, राहु जो है ना वो गंदी हरकतें करता है, गंदे तरीके से कार्य करता है। मतलब जो स्पाउस है वो गंदे तरीके से कार्य करता है, मतलब उस दौरान गंदगी मचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कुंडली के हिसाब से कि ड्यूरिंग सेक्स हमारा कैसा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को जब काम आती हैं, जब किसी दंपति के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो हम कैसे उसको चेक करें कि प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर को सामने से एक बार में नहीं बताएगा कि हमारे साथ इस वजह से दिक्कत हो रही है। वो हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है और उसका निवारण भी हमें ही देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, तो आप इसको शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।